नमस्कार, सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5वें नंबर श्री विजयनगर। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट में हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसमें सहजोबाई के पद पर सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे। सहजोबाई की गुरु महिमा के बारे में कल आपको बताया और आज फिर अपने इनके गुरु महिमा के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्या बताया था? सहजोबाई ने कहा था अपने एक पद में एक दोहा आता है कि प्रेम दीवाने जो भये भयो मन को चकनाचूर। प्रेम दीवाने जो भये भयो मन का चकनाचूर, छके रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। प्रेम में जो दीवाने हो जाते हैं, उनके प्रेम में मस्त हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? लोक लाज सब छोड़कर उसी में लीन हो जाते हैं। प्रेम दीवाने जो भयो मन का चकनाचूर, मन को क्या कर देते हैं? चकनाचूर कर देते हैं। जिस प्रकार से कबीर दास जी ने कहा था कि प्रेम का मार्ग ऊंचा है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाख ले नहीं तो चकमा चूर। तो हम सहजोबाई पर इनके परिचय के बारे में हमने पढ़ा कि सहजोबाई के जो गुरु थे चरणदास थे। चरणदास के ये शरण में जाने के बाद में आजीवन ब्रह्मचारी रही और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सहज प्रकाश। और कल इनका जो पद था उसमें बताया था कि अब तुम मेरी ओर निहारो, अब आप मेरी तरफ देखो, मेरे अवगुण पे मत जाओ। मेरे जो भी अवगुण है उस पे आप ध्यान मत देना, क्योंकि मैं अवगुण से भरी पड़ी हूँ। अब तुम मेरी ओर निहारो, मेरी अवगुण पर मत जाओ, अपना विरध संभारो, आपका यश है उसकी पालना करो। ये इस पे हमने चर्चा की थी। आगे क्या बताया था कि जुग जुग साग तुम्हारी वेद पुरातन गाई, आपकी महिमा जुगों जुगों से वेद पुराण करते आ रहे हैं। आपकी महिमा का व्याख्यान वेद पुराण करते आ रहे हैं। और क्या बताया? पतित उदार नाम तिहारो, आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हो, इसलिए आपका नाम भी पथिक उद्धारक बन गया। पथिक उद्धारक नाम हमारो, ये सुन मन दृढ़ता आई। ये मन में सुनकर मेरे क्या हुआ? अंदर विश्वास हुआ कि आपकी शरण जाने से, आपकी शरणागत जाने से मेरे जो भी पाप कर्म हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। आगे बताया था कि मैं अनजान तुम सब कुछ घट घट के स्वामी, मैं तो आपके लिए दरवाजे पे आई हूँ, मैं तो अनजान हूँ, मुझे किसी बात का पता नहीं है, लेकिन आप तो घट घट के क्या हो? स्वामी हो। हर घट में हर कण में आप क्या हो? विराजमान हो। इसलिए आपके दरवाजे पे, आपके द्वार पर आ पड़ी हूँ। तो क्या बताया है कि घट घट के स्वामी, आप हर घट में क्या करते हो? निवास करते हो। और क्या बताया? मैं चरण तुम्हारी लागी हूँ, मैं चरण तुम्हारी लागी हूँ, कृपाल दयाल स्वामी। अब मैं आपके चरणों को क्या करना चाहती हूँ? स्पर्श करना चाहती हूँ। और बताया आगे कि हाथ जोड़ी कर अर्ज करती हूँ, अपनाओगे ही बाही। अब आप हमें हाथ पकड़कर अपना लो और अर्ज कर रही हूँ, प्रार्थना मैं कर रही हूँ। द्वार तुम्हारे आन परी हो और पूरे समोए गुण एक नाही, मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं आपको अपनाऊं। लेकिन आप वो कहते हैं ना कि चाहो अनचाहो जान प्यारे पे, रीति प्रीति विषम सुम रोम रोम रमी है। कहते हैं चाहे आप अपनाओ चाहे नहीं अपनाओ, आपका प्रेम है वो मेरे तो अंदर रम गया है। इसी प्रकार सहजोबाई अपने आराध्य को विनती करती है, प्रार्थना करती है बड़ी नम्रता के साथ। कहते हैं मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। जैसे सूरदास जी ने कहा था, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान दूसरा कोई दुष्ट हो ही नहीं सकता। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दिया ताही विचार्यो ऐसो नौन हरामी। जो आपने तन को सर्जा था, शरीर को बनाया था, उसको ही मैंने क्या कर दिया? विसरा दिया। इसलिए मेरे समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये था सहजोबाई के पद थे। हम पढ़ रहे हैं सहजोबाई, और सहजोबाई का आगामी जो पद है उस पर हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। साथ साथ में इनके जो भी दोहे हैं वैसे बड़े ही आसान से याद होने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ोगे याद हो जाएगा कि प्रेम दीवाने जो भयो मन का चकनाचूर, जिस प्रकार से
इनके पद कबीर जी के पद हैं, सूरदास जी के पद है, इसी भांति इनके भी आसान से पद है। किनके? सहजोबाई के। तो कल जैसे बताया उसको अच्छी तरह से रजिस्टर में लिखो, आप लिख के उसको याद करो, मौखिक ही याद हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न आएगा, आसानी रहेगी कि गुरु महिमा के बारे में, भक्ति के बारे में, सहजोबाई के बारे में पूछा जाएगा तो लिख दोगे कि अब तुम मेरी ओर निहारो, कहते आप मेरी तरफ देखो, मेरे अवगुण पर मत जाहियो, मेरे अवगुण है जितने उस पर मत जाओ, आप अपना हृदय संभालो, पतित उदारक नाम तिहारो, घट घट के स्वामी। ये इस प्रकार से साथ में व्याख्या लिख लिख के याद करोगे, बड़े ही आसानी के साथ आपको याद हो जाएगी। साथ में याद हो जाएगी शब्दों में, आपके भंडार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वो कहते हैं खर्चो लाख खत्म नहीं होवे, दिन दिन बढ़त सवायो। जैसे आप लिखोगे अपने रजिस्टर में उतारोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो कहते हैं खर्चूला खत्म नहीं होवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये खर्च नहीं होता, इसमें क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, आगे से आगे आपके ज्ञान में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। जितना इसको खर्चूला खत्म नहीं होवे, दिन दिन बढ़त सवायो। देखो एक एक पंक्ति है ना, करोड़ करोड़ रुपए की है। आप ढंग से सुना करो, आराम से सुना करो, सुन के उसको क्या करना है? उसको जीवन में उतारना है। जीवन में क्या करना है? उतारना है। आगे देखो, हम आगे शुरू कर रहे हैं। सहजोबाई का जो पद है कि गोविंद गुण क्यों नहीं गायो, गोविंद गुण क्यों नहीं गायो। अब देखो गोविंद का गुण क्यों नहीं गाया, उसके बारे में सहजोबाई ने प्रकाश डाला है। गोविंद गुण क्यों नहीं गायो, देखो यहाँ पे लिखते हैं गोविंद गुण क्यों नहीं गायो, गोविंद गुण क्यों नहीं गायो। सहजोबाई अपने से सभी को समझा रहे हैं कि आप इस संसार में आए हो, ये जन्म अनमोल है, इसमें आके आपने ईश्वर का गुण नहीं गाया तो ये जीवन है, ये क्या है? निरर्थक चला जाएगा। ये जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। एक पंक्ति आती है गुरबाणी में कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जो फल पाके बहु गिरे, बहुरी लागे न डाल। तो ये इसी प्रकार से सहजोबाई हमें सचेत कर रहे हैं कि गोविंद का गुण क्यों नहीं गाया। इस जीवन को धारण करके आपने क्या नहीं गाया? गोविंद का गुण नहीं गाया तो आपका जीवन है वो निरर्थक है। जो सार्थक कार्य करना है वो क्या करना है? गोविंद का गुण गाना है, ईश्वर का गुणगान करना है। इसलिए ये कहते हैं ना, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, मिल जगदीश मिलन की वरिया, अवर काल तेरा कहते ना काम मिल सा संगत बद केवल नाम। और कोई काम नहीं है अपने ईश्वर का नाम लेना है, जीवन को सार्थक करना है, इस भव सागर से पार करना है। तो यही सहजोबाई ने यहाँ पे बताया है कि आपने गोविंद का गुण क्यों नहीं गाया। आगे देखो कि ममता नींद कहाँ महसूतो, ममता नींद कहाँ मन सूतो। कहते हैं यहाँ आके आप किसमें सो गए हो? संसार में आके ममता की नींद में सो गए हो, मोह माया में फंस गए हो। इसके मोह माया के जाल में इतने फंस गए हो जिस प्रकार से मकड़ी जाला बुनती है, बुनते बुनते बीच में आके फंस जाती है, वहीं मर जाती है। इसी प्रकार हम यहाँ आके परिवार के ग्रस्त में आके फंस जाते हैं, मोह माया के जाल में इतने फंस जाते हैं, इतने होश जब आती है जब अवसर निकल जाता है। और गुरबाणी में एक पंक्ति आती है कि प्राणी जब जागे यम का डंडा मुंह पे लागे। कहते हैं प्राणी को जब होश आती है, जब यमदूत आके उसको डंडा मारता है। तो यही बात है, सहजोबाई ने यहाँ पे बताया कि ममता नींद कहाँ मन सूत्यो, जाग जाग हरि सोचित लाओ। क्या बताया? जाग जाग हरि सु चित लाओ। कहते हैं कि ममता की नींद में कहाँ सो गया, अब जाग जा। और किससे? मन को लगा, हरि से मन को लगा, उससे अपना मन को जोड़ उससे कि ममता नींद कहाँ मन सूत्यो, ममता नींद कहाँ मन सूत्यो, जाग जाग हरि स्यों चित लाओ। बार बार किसके ध्यान लगाने हैं? हरि से ध्यान लगाना है। ममता की नींद में कहाँ सो गया, जाग जाग हरि स्यों चित लाओ।
आप जागृत अवस्था में आ जाओ और किससे मन लगाना है, हरि से लगाना है। कहते न अवर काज तेरा कहते न काम, मेरा साध संगत बद केवल नाम। और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने साधु की संगति करनी है, सहजो बाई कह रही है। और किससे हरि से चित लाओ, ममता की नींद में कहाँ सोया पड़ा है मन, अब तो जाग जा। और किससे मन लगा, चित लगा, हरि से चित लगा। आगे देखो क्या बताया है, आगे देखो कि गुण गावत बहुत पति उदरे, गुण गावत बहुत पतित उभरे, ऊंची पदवी पाई, ऊंची पदवी पाई। गुण गाने से, ईश्वर के गुण गाने से जो पापी थे उनका भी क्या हो गया, उद्धार हो गया। गुण गाने से, ईश्वर का गुण गाने से पापियों का क्या हो गया, उद्धार हो गया। इस भवसागर से पार हो गए, सांसारिक मोह जाल था उससे पार हो गए। और क्या बताया है, ऊंची पदवी पाई, ऊंचे तख्त पे वो क्या हुए, विराजमान हुए, ज्योति में जो समा गए, उसी में लीन हो गए। किसमें, उस परम सत्ता में, उस ईश्वर में। देखो गुण गावत बहुत से पापी उभरे, कहते हैं नाम जपत कोटि सूर्य उजियारा। देखो कि नाम जपत कोटि सूर्य उजियारा, निकसे भरम सब अंधियारा। ईश्वर का नाम लेने से कहते हैं करोड़ सूर्य की रोशनी अंदर आ जाती है, और जो अंधेरा है उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ से जो भाई बता रही है कि उसके गुण गाने से ऊंची पदवी मिलती है। गुण गावत पतित उभरे, ऊंची पदवी पाई। कहते हैं गुरु का सेवक सतगुरु प्यारे, वो बैठे तक जो शब्द विचारे। गुरु के जो शिष्य होता है उसके शरण में जाता है तो कहते हैं कि वो ऊंचे तख्त पे विराजमान होता है। इसी प्रकार से जो भाई ने बताया है यहाँ पे कि गुण गावत बहुत पतित उभरे, ऊंची पदवी पाई। आगे देखो कि जाति वर्ण शूं, जाति वर्ण शूं, जाति वर्ण शूं, जाति वर्ण शूं, ऊपर किनी, ऊपर किनी आद व्याध विपदा, विपदा आद व्याध विपदा, हरि लीनी, हरि लीनी। आगे देखो बहुजन पार गए हुए, बहुजन पार हुए, बहुजन पार भय हुए, बहुजन पार भय हुए, अवागमन नसायो, नसायो। आगे देखो वैसी तुम्हारी गति होगी, वैसी ही, वैसी ही तुम्हारी गति होगी, वैसी तुम्हारी गति होगी। करीजे अवसर निको पायो, करीजे अवसर निको पायो। आगे देखो आधी रात और तरुण अवस्था, आधी रात और तरुण अवस्था, उठकर ध्यान लगाओ, उठ करी ध्यान लगाओ, उठकर ध्यान लगाओ। ताकि स्तुति शेष करत है, ताकि स्तुति शेष करत है, ताकि स्तुति शेष करत है। शिव परमानंदी, शिव
ब्रह्मा शीश निवावे, शीश नवावे, चरण बंदो हरि सेवा, चरण बंदो, चरण बंदो पद सेवा, पद सेवा, सेवा गुरु उपदेश संभारो, गुरु उपदेश संभारो। आज राष्ट्रपति कहते हैं सहजो नवदा भक्ति कीजिए, सहजो नवदा भक्ति करीजिए, सहजो नवदा भक्ति करीजिए। आप तीरो, आप तीरो औरन को तारो, औरन को तारो। क्या बताया है सहजो भाई ने, बड़ा ही सुंदर पद है ये कि बवदल पार थिर हुए आवागमन नसायो, वैसे तुम्हारी गति होगी कृजे अवसर नेको पायो। आदि रात अवस्था उठकर ध्यान लगाओ, ताकि स्तुति शेष करत है शिव वर्मा शीश निवाओ, चरण बंदो हरि गुरु उपदेश संभालो। देखो जाति यहाँ तक हो गया था कि उनके गुण गाने से व्यक्तित्व का उदार हुआ। जाति वर्ण से ऊपर की नहीं, पहले जब मैं उनकी शरण में गई तो मुझे जाति वर्ण था जो उससे मैं क्या होगी ऊपर होगी, मुझे ये अंदर से निकाल दिया, ये उस जाति से है वो या उस जाति से है। ये हमने यहाँ पे आके दीवारें खड़ी कर ली कि ये जातियां हैं, लेकिन कहते ना एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा, हम ईश्वर के अंश है। तो कहते हैं जब मुझे पता चला ईश्वर की शरण में गया तो मैं जाति से मैं क्या हुई ऊपर हुई। मुझे शारीरिक मानसिक जो कष्ट थे जो विपदा थी उसने हरि ने ईश्वर ने मेरे को हर लिया, ईश्वर ने मेरे को क्या कर दिया उदार कर दिया। आगे देखो मैं संसार से भव सागर को पार थिर हुए, भव सागर पार भय थिर हुए, सांसारिक भव सागर था उससे मैं पार हो गई। और अवागमन नसायो, आने जाने का ये चक्कर था, जन्म मरण का ये चक्कर था, उसको मैंने दूर कर दिया। ये पता नहीं हम कब से ईश्वर से बिछड़े हैं, हम पता नहीं कितने के माताओं के गर्भ में पले हैं, कितने की माताओं को दुख दिया है। सहजो भाई कहते हैं कि जब मैं इनकी शरण में गई तो मुझे ये आने जाने का आवागमन का जो चक्कर था वो दूर हो गया। मैं किस में समा गई, मैं ईश्वर की ज्योति में जो समा गई। तो यही बात इसमें बताई है कि आवागमन रसायो। एक जगह एक पंक्ति आती है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कहते हैं पता नहीं कई जन्मों में कीट पतंगा बना था, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई बार मैं हाथी बना, कई बार मैं हिरन बना। देखो तब जाके अब मैं कहते हैं कि अब मुझे ये अवसर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। तो यही बात है दवाई बताइए यहाँ पे कि भवसागर को पार हो गई, अवागमन को मैंने दूर हो गया, नसाजे नष्ट हो गया, वैसी तुम्हारी गति होगी। कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो हमें सचेत करते हैं कि तुम्हारी भी दशा वही होगी। कृत्य अवसर निको पायो, ये आपके पास समय है, ये आप ऐसा करो, आपके समय ये आपके पास ये बहुत बहुमूल्य समय है। कृत्य अवसर निको पायो, आपको ये अवसर मिला है। तो आगे क्या बताए हैं कि कैसे करें, तो कहते हैं आधी रात तरुण अवस्था, आधी रात को जब आपकी युवा अवस्था है उस समय आप उठो और किसका ध्यान लगाओ, ईश्वर का ध्यान लगाओ। आधी रात तरुण अवस्था उठकर ध्यान लगाओ। आधी रात सब सारे सोए पड़े होते हैं, उस समय किसका ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, तो हमें वो मंजिल मिल जाएगी। आगे क्या बताया, अगर आप ऐसा कर लो, सहजो भाई ने कहा है अगर आप ऐसा कर लो तो आपकी जो महिमा है तान की स्तुति शेष करत है, शेष नाग मुनि शिव वर्मा वो आपको क्या करेंगे, शीश निभाएंगे, आपको आपकी
महिमा का गुणगान करेंगे। अगर आधी रात तरुण अवस्था और उठकर क्या लगाओगे, ध्यान लगाओगे। देखो, शरण ही बंदो पद सेवा, ऐसे चरणों की सेवा करो। गुरु उपदेश संभालो, जो गुरु ने आपको उपदेश दिए है, गुरु ने जो आपको शिक्षा दी है, उस पर चले। तो सहदेव भाई कहते हैं ऐसी नवदा भक्ति करें तो क्या होगा, आप तरें औरण को तारें। आप ही संसार से भवसागर से पार हो जाते हैं और दूसरों को भी साथ में अपने आप ही तार देते हैं। एक जगह गुरु नानक साहब जी ने कहा है कि क्या बताया कि आप तरह जन पितरा तारे, आप भी तर जाते हैं, अपने पितरों को भी तार देता है, संगत से कुल पार उतारे। ऐसी संगति करने से सब जीवों का क्या हो जाता है, उदार हो जाता है। ये विचार थे सहदेव भाई के। क्या बताया था, शुरू में कहा था गोविंद गुण क्यों नहीं गायो, आपने गोविंद का गुण क्यों नहीं गाया। ममता नींद कहाँ मन सूत्यो, जाग जाग हाई चित लाओ। ममता नींद कहाँ मन सूत्यो, ममता की नींद में कहाँ सो गया। गुण गावन पतित उबरे, गुण गाने से पतितों का क्या हुआ, उद्धार हुआ और ऊंची पदवी को पाया है। जाति वर्ण से ऊपर किया है, आद व्यास विद्या हर दीनी। उसने मानसिक शारीरिक कष्टों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। भवसागर से पार हुए और जन्म मरण के चक्कर से दूर हुए। कहते हैं अगर ऐसा होगा तुम्हारी भी दशा वही होगी, क्योंकि आपके पास अच्छा समय है। निको का मतलब अच्छा, आपके अवसर का समय, आपके पास अच्छा समय है। समय का क्या उठाओ, फायदा उठाओ। कैसे करें कि आधी रात हो, आपकी युवा अवस्था हो, उस अवस्था में ईश्वर का ध्यान करें। तो कहते हैं ऐसा करोगे तो आपकी जो महिमा का गुणगान है वो शेष मुनि शिव ब्रह्मा आपको शीश निभाएंगे। और कहते हैं चरण बंदो पद सेवा, गुरु उपदेश संभालो। ऐसी अगर आप सेवा करोगे तो कहते हैं गुरु के उपदेश को मानोगे तो भक्ति नवदा करोगे तो कहते हैं आप ही तर जाओगे और दूसरों को भी क्या कर दोगे, तार दोगे। ये थे सहदेव भाई के जो विचार, बड़े ही अच्छे विचार है भक्ति संबंधी। आज बस इतना ही, कल फिर सहदेव भाई का आगामी पद पढ़ेंगे हम। इससे पहले आप इसको अच्छी तरह से अपने दृष्टि में उतारें और समझें। एक दो बार वीडियो को देखें, आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा है ये गोविंद गुण क्यों नहीं गायो। तो आज बस इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ में सार्थक जो कार्य है वो करते रहें। कौन सा सार्थक कार्य है, पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।